एक चीनी पत्रकार ने टाटा समूह पर एक दिलचस्प वीडियो बनाया है। उसने बताया कि टाटा समूह में लगभग 10 लाख लोग काम करते हैं। साथ ही उसने ये भी समझाया कि आखिर टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर जैसे विश्व प्रसिद्ध लग्जरी ऑटोमोबाइल ब्रांडों का अधिग्रहण कैसे किया और उन्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक कैसे पहुंचाया। आइए इस पूरी वीडियो को देखते हैं और जानते हैं टाटा समूह की इस प्रेरणादायक कहानी। 多人的认知里，印度的商业代表往往是经常上新闻头条，靠着电信和互联网红利迅速崛起的信使。 टाटा केवल भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह ही नहीं, बल्कि एक अर्थ में आधुनिक भारत की औद्योगिक और आर्थिक संरचना का महत्वपूर्ण आधार भी है। यदि इसके विकास के इतिहास पर नजर डालें, तो इसकी व्यावसायिक उपलब्धियां बेहद प्रभावशाली दिखाई देती हैं। भारत का पहला इस्पात संयंत्र टाटा ने अपने संसाधनों से स्थापित किया। देश का पहला लग्जरी होटल भी टाटा ने बनाया। भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन की शुरुआत भी टाटा समूह ने की। इतना ही नहीं, भारत के शुरुआती बड़े जलविद्युत परियोजनाओं और देश की पहली प्रमुख सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग कंपनी की स्थापना में भी टाटा समूह की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पिछले 150 से अधिक वर्षों में टाटा समूह ने लगातार अपने कारोबार का विस्तार किया है और आज ये 140 करोड़ भारतीयों के दैनिक जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। तेतली, तनिष्क, नमक, पानी और कपड़ों सहित रोजमर्रा की कई चीजें टाटा समूह से जुड़ी हैं। टाटा समूह के अंतर्गत दुनिया भर में 100 कंपनियां और 10 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। समूह का वार्षिक राजस्व 150 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक है। टाटा ने विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद मजबूत और स्थायी मुनाफा बनाए रखा है। इसकी सफलता का आधार बड़े पैमाने पर पूंजीगत निवेश कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अधिकांश कंपनियां कम निवेश वाले व्यवसाय चुनती हैं, जबकि टाटा ने बड़े और दीर्घकालिक निवेश वाले क्षेत्रों को चुना। लौह अयस्क, इस्पात, जल विद्युत और दूर संचार जैसे बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में टाटा ने लंबे समय तक निवेश किया। इसी दीर्घकालिक रणनीति ने टाटा समूह को भारत के सबसे मजबूत औद्योगिक समूहों में शामिल किया। 数企业都倾向于轻资产运营，因为资金回笼快，市场风险低。但塔塔的战略选择截然相反，他从一开始就专啃那些前期投入极其巨大、回报周期极其漫长的超级重资产骨头。无论是开采铁矿、炼钢、炼铁、修建大型水力发电厂，还是铺设覆盖全国的网络通讯基站，这些产业在经济学术语中被称为自然垄断行业。它们的显著特点是，前期的沉没成本极高，动辄需要数十亿甚至上百亿美元的真金白银砸进去。然而，一旦你在特定的区域内建成了这些基础设施，这条赛道就几乎不可能再容纳第二个势均力敌的竞争者。 因为任何后来的挑战者都根本无法承受重新修一遍电网或者新建一座超级钢厂的恐怖资金压力。塔塔正是利用了这种极致的重资产战略，硬生生地把自己变成了印度现代工业发展的物理外骨骼。按逻辑，在现实商业运转中面临着一个极其致命的财务弱点：炼钢、修基建，虽然壁垒高，但利润率微薄，并且这些重资产项目 भारी उद्योगों में प्रवेश कठिन होता है, लेकिन उनका लाभ मार्जिन कम होता है। इस्पात और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में हर साल रखरखाव, उपकरणों के नवीनीकरण और तकनीकी उन्नयन पर भारी खर्च करना पड़ता है। टाटा समूह की असली कमाई का सबसे बड़ा स्रोत टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) है। TCS टाटा समूह के लिए लगातार मुनाफा और नकदी उपलब्ध कराने वाला प्रमुख इंजन है। TCS दुनिया के बड़े बैंकों और फॉर्च्यून 500 कंपनियों के IT सिस्टम, डेटा आर्किटेक्चर और तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर का संचालन और उन्नयन करती है। TCS से होने वाला मुनाफा टाटा समूह के अन्य बड़े और पूंजी प्रधान व्यवसायों को वित्तीय मजबूती प्रदान करता है। 产业链中的底层技术服务与降维套利，从华尔街顶级投行的清算系统维护，到欧美世界 TCS की सबसे बड़ी ताकत भारत के कुशल और कम लागत वाले इंजीनियर हैं। कंपनी विदेशी ग्राहकों से डॉलर में कमाई करती है। TCS का बिजनेस मॉडल कम निवेश एसेट लाइट पर आधारित है। इंजीनियरों का ज्ञान और कौशल ही TCS की सबसे बड़ी पूंजी है। TCS का प्रॉफिट मार्जिन और फ्री कैश फ्लो बहुत अधिक है। यही कमाई टाटा समूह के अन्य व्यवसायों को वित्तीय मजबूती देती है। 到了一套极度成熟的工程师培训和项目管理流水线，每年吸收数十万名大学毕业生，将他们转化为高度标准化、高效率的代码服务团队。 通过赚取欧美企业支付的美元服务费，同时支付以卢比计价的相对较低的本土薪酬 ，TCS 实现了惊人的利润差。与炼钢厂那种需要不断投入几十亿购买高炉、面临巨额设备折旧的重资产模式完全不同。IT 服务咨询是一门极度轻资产的生意，它的核心生产资料就是工程师的大脑。 这种独特的产业结构，使得 TCS 拥有着让传统制造业难以企及的这家 IT 公司的净利润，甚至能稳定占。TCS टाटा समूह के कुल लाभ का लगभग 70% योगदान देती है। टाटा एक और भारी उद्योग और बुनियादी ढांचे में निवेश करता है। दूसरी ओर TCS लगातार उच्च मुनाफा और नकदी प्रवाह कैश फ्लो उपलब्ध कराती है। TCS टाटा समूह के लिए लगातार डॉलर में भारी नकदी कैश फ्लो उत्पन्न करती है। पर्याप्त पूंजी जुटने के बाद टाटा ने वैश्विक स्तर पर कई बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण किया। 2000 में टाटा ने टेक्ली टी का अधिग्रहण किया। 2007 में टाटा ने यूरोप की बड़ी स्टील कंपनी कोरस ग्रुप को खरीदा।
2008 में टाटा ने फोर्ड से जैगवार लैंड रोवर JLR का अधिग्रहण किया। शुरुआत में कई लोगों को इस सौदे पर संदेह था, क्योंकि टाटा मुख्य रूप से किफायती कारें बनाती थी। इसके बावजूद टाटा ने इन वैश्विक ब्रांडों को सफलतापूर्वक संभालकर अपनी अंतर्राष्ट्रीय पहचान और ताकत को और बढ़ाया। 不干涉其原有的品牌调性，但在运营端，塔塔直接派遣了 TCS 的技术与财务团队，对全球供应链进行优化。这套保留 टाटा ने जगुआर लैंड रोवर JLR की मूल ब्रिटिश रिसर्च, डिजाइन और ब्रांड पहचान को बरकरार रखा। संचालन, तकनीक और सप्लाई चेन को बेहतर बनाने के लिए TCS और टाटा की विशेषज्ञ टीमों की मदद ली गई। इस रणनीति से JLR कुछ ही वर्षों में फिर से मुनाफे में आ गई। JLR टाटा समूह की सबसे लाभदायक विदेशी संपत्तियों में से एक बन गई। लगातार सफल अधिग्रहणों के जरिए टाटा ने वैश्विक स्तर पर अपना औद्योगिक नेटवर्क मजबूत किया। इतनी बड़ी संपत्ति होने के बावजूद टाटा परिवार दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में शीर्ष पर नहीं दिखता। इसका कारण यह है कि टाटा समूह की बड़ी हिस्सेदारी व्यक्तिगत परिवार के पास नहीं, बल्कि टाटा ट्रस्ट्स के पास है। यही अनूठी स्वामित्व संरचना टाटा समूह को लंबे समय तक स्थिर और मजबूत बनाए रखने का आधार है। 哪了？这正是塔塔帝国最核心，也是最令人拍案叫绝的资本顶层设计。为了保持企业的长远稳定，塔塔家族玩了一手极其高明的散财保平安。他们并没有像许多传统的家族企业那样，把庞大的集团股权直接作为私人财产分发给子孙后代。相反，整个集团的母公司塔塔之子 Tata Sons， 其高达66%左右的绝对控股权被不可撤销地捐赠给了一系列由家族创立的慈善信托基金 Tata Trusts。从资产负债表的表面来看，塔塔家族确实放弃了这部分庞大资产的巨额分红和收益权。这些资金按照法律规定被广泛用于全印度的医疗、教育、研究机构和公共福利建设。但这 टाटा सन्स की लगभग 66% हिस्सेदारी टाटा ट्रस्ट के पास है। टाटा परिवार ने अपनी बड़ी हिस्सेदारी परोपकारी चैरिटेबल ट्रस्टों को दान कर दी। टाटा समूह के मुनाफे का बड़ा हिस्सा शिक्षा, स्वास्थ्य, अनुसंधान और जनकल्याण कार्यों में लगाया जाता है। इस ट्रस्ट मॉडल से उत्तराधिकार, सक्सेशन और संपत्ति बंटवारे की समस्याएं काफी हद तक समाप्त हो जाती हैं। इससे टाटा समूह को दीर्घकालिक स्थिरता और मजबूत सामाजिक प्रतिष्ठा मिलती है। समाज सेवा में लगातार योगदान के कारण टाटा को जनता का व्यापक विश्वास और सम्मान प्राप्त है। टाटा समूह की संरचना सामान्य कंपनियों की तुलना में अधिक मजबूत और स्थिर है। टाटा ट्रस्ट के पास निर्णायक मतदान अधिकार, वोटिंग राइट्स और प्रमुख नेतृत्व नियुक्त करने की शक्ति है। टाटा परिवार ने व्यक्तिगत संपत्ति से अधिक संस्थागत नियंत्रण, इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल को महत्व दिया। टाटा का उद्देश्य केवल धनवान बनना नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ और मजबूत संस्थान बनाना है। समूह की सफलता का आधार मजबूत संस्थाएं और बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर है। यही कारण है कि टाटा किसी एक आर्थिक चक्र या शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं रहता। टाटा समूह ने खुद को भारत की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक विकास का स्थायी हिस्सा बना लिया है। 而真正的顶级商业玩家追求的永远是将自身的意志深度寄托于 सच में मैं टाटा समूह का प्रशंसक बन गया हूं। जो कंपनी पिछले 100 से भी अधिक वर्षों से भारत के विकास, उद्योग, रोजगार और देश की प्रगति के लिए लगातार काम कर रही है, वह सचमुच सम्मान की हकदार है। टाटा समूह को मेरी ओर से दिल से सलाम। मिंगमिंग झाओपियन ने कमेंट किया है, भारत हाल ही में काफी सक्रिय रहा है। उसने जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस का दौरा किया है। शाओ होंगशू ने कमेंट किया है, अविवाहित टाटा समूह के मालिक ने कभी शादी नहीं की और उनके कोई संतान नहीं है। भारत में कई सफल लोग, जिनमें वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हैं, अविवाहित और निसंतान हैं। हिंदू धर्म का एक संप्रदाय कहता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए पुरुष को अविवाहित रहना चाहिए और महिलाओं से दूर रहना चाहिए। मार्शल ने कमेंट किया है, एक ऐसे समाज में जहां शक्तिशाली कुलों और कुलीन परिवारों का वर्चस्व था, वहां एकाधिकारवादी प्रथाएं आम थीं, जो राज्य की पूंजी के समान थीं, लेकिन अंततः निजी व्यक्तियों द्वारा नियंत्रित होती थीं। जेके 6 ने कमेंट किया है, यह अब कोई साधारण कंपनी नहीं रही, ये एक विशाल ग्रुप हो गया है। शेन युवेई ब्यानजी ने कमेंट किया है, राज्य के स्वामित्व वाले समूह जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यहूदी पूंजी विभिन्न राष्ट्रीय संगठनों और राजनीतिक प्रणालियों से गहरे संबंध रखते हैं और भारत के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं। हुआंगनेन ने कमेंट किया है, लैंड रोवर भी टाटा समूह के स्वामित्व में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।